हाँ मेरे आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि में पलने वाली मां शक्ति, आज ये नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं जनता की विशेष मांग पर। और कहना है इस देहाती किस्सा में कि आजकल हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की लोग, हमारे भारत की सोच कहां तक पहुंच गई है, ये हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। लिखा है किसी विद्वान ने, सबसे पहले ही बताना मैं जरूरी समझता हूं, सुनेंगे बड़े प्रेम से। अब का आदमी आदमी नहीं रहा है। अरे मानव दानव बन के अपना पेट भरने लगा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा क्यों। बहुत सुंदर। मेरे भैया मानव दानव बन के अपना पेट भरने लगा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा क्यों। बताया है, माफी चाहते हैं, हम कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये सत्य है कि एक इंसान के अंदर पशु पक्षियों जैसी भावनाएं आने लगी हैं। मानव दानव बन के अपना पेट भरन लगा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लगा क्यों। कितनी बड़ी बात कही है। और क्या कहा है, अरे उल्लू को सनई देखी उजाला, राजी रहे अंधेरे में, इसीलिए तू ज्ञान छोड़ी अज्ञान के पसियो घेरे में, इसीलिए तू ज्ञान छोड़ी अज्ञान के पसियो घेरे में। उल्लू कुशल देखी उजाला, राजी रहे अंधेरे में, ज्ञान छोड़ी अज्ञान, इसीलिए तू ज्ञान छोड़ी अज्ञान के पसियो घेरे में। सतमार्ग को छोड़ी असत्य के क्यों तू पड़ी रहो घेरे में, अगर न मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और तेरे में। सतमार्ग को छोड़ी असत्य पे क्यों तू पड़ी रहो घेरे में, अगर न मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और तेरे में।
लागा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा क्यों। समझो मेरे भैया, अरे उल्लू कुछ नहीं देख उजाला, राजी रहे अंधेरे में, इसीलिए तू ज्ञान छोड़ अज्ञान के पसियो घेरे में। सत्य मार्ग को छोड़ सत्य के क्यों तू पड़ रहे घेरे में, अगर न मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और तेरे में। धर्म छोड़ अधर्म पे अपना पैर धर लागा क्यों, और पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा क्यों। मेरे भैया अब इस इंसान में पक्षी हो गया, और इस इंसान के अंदर अब क्या हो गया आगे सुनो। आदत छोड़ भेड़िया की, इतना छल क्रोध करे मत ना, तू अपनी जिन्स को खाए क्रोध, अग्नि में वृथा जले मत ना। आदत छोड़ भेड़िया की, इतना छल क्रोध करे मत ना, तू अपनी जिन्स को खाए क्रोध, अग्नि में वृथा जले मत ना। अपने अरे अपने भाई पड़ोसियों की दौलत पे नियत करे मत ना, और शील सब्र संतोष धार लालच के बीच पड़े मत ना। शील सब्र संतोष धार, अपने भाई पड़ोसियों की दौलत पे नियत करे मत ना, शील सब्र संतोष धारला लच के पीछ पड़े मत ना। अपने में कर ले सबर, गैर का माल हरण लागा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लागा क्यों। याद रखना मेरे भक्तों, इस मनुष्य के शरीर में क्या है, आदत छोड़ भेड़िया की, इतना छल क्रोध करे मत ना, तू अपने जिन्स को खाए क्रोध, अग्नि में जला, अग्नि में वृथा जले मत ना। अपने भाई पड़ोसियों की दौलत पे नियत करे मत ना, शील सब्र संतोष धार लालच के बीच पड़े मत ना। अपने में कर ले सबर, गैर का माल हरण लागा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे कर्म कर लागा क्यों। कितनी सुंदर बात है। अपने में कर ले सबर, गैर का माल हरण लागा क्यों। दूसरे का माल मेरे भक्तों थूक के समान समझो। आज इसी के बारे में हम आपको लेकर के चल रहे हैं। एक बहन और भाई, इनका किस्सा आगे क्या हुआ वो हम तुम्हें बड़े ही शॉर्ट में समझाते हुए चल रहे हैं। बड़े प्रेम से सुनेंगे, आशा करते हैं बहुत अच्छी लगेगी ये कथा।
मेरे भैया इस देश में बड़े बुरे बुरे काम होने लगे, लोग अपने धर्म से गिरने लगे, लोग अपने धर्म से गिरने लगे हैं। एक कौशलपुर ग्राम है, जो कौशलपुर ग्राम में एक उदय नाम का लड़का रहता है, और उदय नाम के यहां उसकी एक बड़ी बहन है, और उस बहन से उदय बड़ा ही प्यार करता है। मेरे भैया होनी की बदलिया छाई रही है, होनी की बदलिया छाई रही है, सुन ले धर्मेंद्र कुमार, हो कुमार हो नी की बदलिया छाई रही है। सुन ले धर्मेंद्र कुमार, हो कुमार होनी की बदलियां छाई रही है। मेरे भैया कौशलपुर गांव में एक उदय नाम का लड़का है और उसकी एक बड़ी बहन है। धीरे धीरे बहन शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग्य हो गई तो उदय के माँ बाप उसे छोड़कर के इस दुनिया से चले गए थे। उदय और उसकी बहन बड़ी प्रेम से रह रहे हैं। रोनो झोनो आंगन में डोलती है ना, भेद पेट को खोलती है। रोनो रोनो झोनो आंगन में डोलती है ना, भेद पेट को खोलती है। बातो मीठी मीठी बोलती है, जो पन को तराजू तोलती है। बातों मीठी मीठी बोलती है, जो बन को तराजू तोलती है। बातों बड़े मेरे भैया इधर ये उदय की बहन शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग हुई है तो सारे गांव वालों ने मिलकर के उदय की बहन की शादी रचवाई है। और जब विदा होने लगी तो सारे गांव वाले वहां खड़े हैं और अपने छोटे भैया उदय से बहन रोने लगी और कहने लगी, हो भैया मोए काए कु भेज रहो विदेश, ओ भैया मोए काए कु छोड़ रहो विदेश, ओ भैया पाला पनत तेरे संग संग खेली,
दुनिया में रख दो अकेली, मेरे दिल को बड़ो ही कलेश ओ भैया। भैया भैया मैं नहीं जाऊंगी भैया। ओ भैया तेरी बहन तेरे बिना ना रहेगी, तेरी बहन तेरे बिना ना रहेगी, अपनी पिता को किन से कहेगी। मेरे दिल को बड़ो ही कलेश ओ भैया, गाय को पटेरो विदेश ओ लाला। आज उदय भी रोने लगा और उदय रो रो करके कहने लगा, बहन क्यों रो रही है तू? ये तो इस दुनिया की परंपरा है, बहन किसी के घर पे नहीं रहती, वो पराया धन होती। बहन सास ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पति के चित को हरियो, गुरुदेव को यही उपदेश ओ बहना, ताई सो पठेरो विदेश ओ दीदी। आज मेरे भैया रो रो करके उदय की बहन की विदा होने जा रही है, और उदय की बहन की विदा होने लगी तो बहन रो रो करके कहने लगी, भैया भैया मुझे भूल न जाना, अब तुम कैसे रहोगे भैया? माँ भी छोड़ के चलेगी, पिताजी भी छोड़ के चले गए, आज मैं भी तुझे छोड़ के जा रही हूं। आज उदय कहने लगा, बहन उस भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। आज वो उदय की बहन चली है, कैसे चली है? दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के जा रही है। सभी बाराती साथ साथ चल रहे हैं, उदय के जीजा जी भी साथ चल रहे हैं। दुल्हन बन के दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के रो करके बोली, भैया ओ भैया मोय भूल मत जाइयो, भैया ओ बिरला मोय भूल मत जाइयो, रक्षा बंधन पे मोय बुलबइयो, लिबाए बे
अये आकाश दुल्हनी बन के चली रे ससुराली दुल्हनी बन के। दुल्हनी बन के आ आ आ ओ दुल्हनी बन के चली रे ससुराली दुल्हनी बन के। इस तरह से मेरे भैया आज उदय ने अपनी बहन की शादी रचाई है और बहन की शादी के बाद तो उदय पे इतनी गरीबी आ गई है, इतनी गरीबी हो गई कि सुबह भोजन कर लेता है तो शाम को भूखा सो जाता है। जो शादी गांव वालों ने पैसा लगाया था वो गांव वाले पैसा मांगने लगे। जब उदय पैसा नहीं देता है तो लोग गाली देने लगते हैं, मार देने लगते हैं। इसीलिए तो कहा है भैया भगवान न करे किसी पे गरीबी आए। अरे टोटा किसी के मत तू आइए और सबसे बुरा है टोटा। धर्मवीर अरे टोटा किसी के मत तू आइए और सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए दे टोटा। लला आबेद टोटा किसी के मत तू आइए सबसे बुरा है टोटा। टोटा किसी के मत तू आइए सबसे बुरा है टोटा। लोचा गुंडा नाम धारा दे बेईमान बनाए दे टोटा। उदय के घर में टोटा आयो, उदय के घर में टोटा आयो, घर में नहीं है दाना। उदय के घर में ऐसो टोटा कहा तुम्हें बतलावे। अरे खाना की तो बात कहें का पानी नहीं पीवावे। अरे खाना की तो बात कहा पानी तक नहीं पीवावे। ओ अकलेश भजन करी हरि को तेरो करम खोटा। ओ अकलेश भजन करी हरि को तेरो करम खोटा। लोचा गुंडा नाम धारा दे बेईमान बनाए दे टोटा। किसी के मत छुइए सबते बुरा है टोटा।
लुच्चा गुंडा नाम धरा देवे मानो बनाए दे टोटा। आज मेरे प्यारे भैया उदय इतना परेशान है कि आंखों से आंसू बरसने लगे, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन मेरे भैया जो भगवान को मंजूर है वही होता है। एक दिन की बात, उदय के बचपन का एक मित्र उसके सामने आता है जिसका नाम है सुरेश। जब उदय की बातें सुरेश से हुई तो मित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सारी हालात अपनी बताई तो सुरेश ने अपने मित्र को छाती से लगा लिया। और वो हम तुम जानते हैं कि माल मिले धनवान मिले गजबान मिले वाहन सुखदाई। मान मिले सम्मान मिले विमल पान मिलत है बड़मपन पाई। चोर मिले ठग चोर मिले और भ्रात मिले हमको बलदाई। अरे कहे आधार मिलो सब ही पर मित्र मिलन सम कोई सुख नहीं। आज जो अपने मित्र उदय के वचनों को सुना तो सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे सुरेश ने जब उदय मित्र को छाती से चिपटाओ, ये होते हैं, ये मित्र होते हैं भक्तों, जो अपने मित्र उदय के शब्दों को सुना तो आंखों से आंसू बहने लगे। और उदय से सुरेश कहने लगा, अरे सुरेश ने जब उदय मित्र को छाती से चिपटाओ, फिर पूछिए कुशलात रे आकाश समझ ना पाओ। महाराजा उदय के आंसू बह गए हैं और बिले चेतन की धड़कन से वो हालत कह गए हैं। ओरे ओ पागल आकाशक धोखा के सोई गए। ओरे ओ पागल आकाशक धोखा के सोई गए। कैसो हुई गए है धोखा कैसो हुई है। ओरे ओ पागल आकाशक धोखा कैसो हुई गए। आज सुरेश अपने मित्र से छाती से लगा करके रोने लगा और हालात पूछता हुआ अपने घर को लिवा के ले गया। भोजन कराए हैं, बड़ी प्यार से अपने भाई को अपने पास में बिठा लाए। ये होते हैं मित्र। और आजकल के मित्र इनकी तो बात ही अलग है। धर्मवीर, अरे आजकल के करते हैं यारी, आजकल के दादा
आजकल के करते हैं यारी और ताई घर तकत है यार की नारी। इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन कुत्तन ने, इन ढोंगिन ने बादर फारो है, इन ढोंगिन ने। इन नीचन ने, इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन फुक्कन ने बादल फारो है, इन ढोंगिन ने। इसीलिए भैया अरे बली बिगड़ जाती है पल में, बिगड़ी भी बन जाती है। अरे ऐसी माया यखले सुर की ना समझ किसी के आती है। कर शोर बंद दे ध्यान सुनो मेरे पीर दास की बानी को, जा टूटे फूटे शब्दों में कछु दुख की भरी कहानी को। आज मेरे प्यारे भक्तों, सुरेश अपने मित्र उदय को अपने साथ शहर ले गया और शहर में अपने साथ मेहनत करवाई है, काम पे लगा दिया। उदय ने बहुत मेहनत की है और ये हम तुम जानते हैं, जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है, और जो नाश करता है तो नाश कैसे होता है। लला धर्मवीर, कम ताकत गुस्सा ज्यादा ये मानो पिटवे के लक्षण, कम ताकत गुस्सा ज्यादा ये मानो पिटवे के लक्षण, और कम इनकम खर्चा ज्यादा ये मानो मिटवे के लक्षण। जिस घर में पैसा पैदा होके आ रहा है 200 रुपया और खर्च हो रहा है 400 रुपये, भक्त वो घर नहीं है, और ताकत है नहीं है, गुस्सा है बहुत, तो वो पिटवे के लक्षण है। इसीलिए आज उदय ने बहुत मेहनत की है और पैसा पैदा किया है। सोच रहा है जाए है गई भैया 2 साल भारी मेहनत से कमा रहा, जाए हुई गई है 2 साल। जाए है गई है 2 साल, हो साल पैसा मेहनत से कमा रहा, जाए हुई गई है। और सोच रहा अब मैं घर जाऊं, सोच रहा है मैं घर जाऊं,
जाए के सबको कर्ज चुकाऊं। सोच रहो है मैं घर जाऊं, जाए के सबको कर्ज चुकाऊं। मन में वो करे विचार, हो विचार पे सा मेहनत से कमा रहा जाए। हो गई है 2 साल, हो साल पैसा मेहनत से कमा रहा। और सुनो, अरे रह रहे याद बहन की आवे, रह रही याद बहन की आवे। का होगो बाको हाल, ओ हाल पे सा मेहनत से कमा रहा जाए। है गई है 2 साल, आज मेरे प्यारे भक्तों पैसा पैदा कर लिया। अब तो अपने मित्र सुरेश ने एक दिन बुलाए, उदय भैया मेरा मन कर रहा है कि अब हम घर पे चले जाएं और जो जिस पैसे हमने लिया था बहन की शादी में वो हम वापस करके आए। सुरेश ने भी कह दिया कि भैया तुम चले जाओ और जो तुम्हारा कर्ज है उसे दे करके आओ। मेरे भैया इधर में तो सुरेश ने आज्ञा दे दी है और इधर में हमारे मित्र विनय चेतन जी जो कुसमरा से आकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, जो हमें 1100 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करता रहे। और हमारे विनय चेतन जी बड़ी सुंदर कथा भी कहते हैं और हमारे उपदेश चेतन जी के भतीजे हैं, गुरु स्वामी आधार चेतन जी के नाती हैं। तो कहना है, अरे धीरे धीरे भैया आई गए जे तो चलत मरोरा, चाली है जतो चलत मधुरिया। धीरे 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 लाला आई गए जे तो चलत मरोरा, चाली है जतो चलत मधुरिया। अरे 1100 रुपया भैया ने बाजे पे गहाई दे, हंसी हंसी के बाजे पे गहाई दे। कैसे कहूँ मेरे शेर की मुबैकत कहीं नहीं जाई रे, मुबैकत कहीं नहीं। इधर मेरे भैया उदय वहां से चले हैं, जो भी धन उन्होंने कमाया था उसे लेकर के बैग में रख कर के चले हैं। तो
उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते में उनकी बहन की शादी हुई है। जो ससुराल पड़ता है उसी रास्ते से होके आ रहे हैं। तो सोचने लगे अरे जाए याद बहन की भैया आई। अरे याद बहन की पंचो आई और जाने गाड़ी लइए रुक बाई। आने होली की बदलिया सर पे छाई छाई भैया छाई। पड़बे लगी जा दूध में खटाई। पड़बे लगी जा दूध में खटाई। बताया है मेरे भैया। अरे कोजूरो बतु है साँझ सवेरे, कोजूरो तू है तीज त्योहार। अरे कोजूरो बतु है बखत पड़े पे, कोजूरो मेरे भुरारी राती। अरे मैया रोबती है साँझ सवेरे, दुखिया सके भुरारी राती। अरे भैया रोबत हुए बखत पड़े पे, बहना रोती है तीज त्योहार। ओ मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है, आगे को बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा आगे को बढ़ी रही है। आज बड़ी बहन की याद आई है तो गाड़ी को रास्ते में रुकवा करके और सोच लगा अब पहले अपनी बड़ी बहन से मिलके तब चलेंगे। घर तो मुझे जाना है पर लेकिन 2 साल हो गए मैंने अपनी बहन को देखा भी नहीं है। तो आज उदय अपनी बहन के ससुराल में रुक गया है और पहुंच गया है बहन के यहां। जो बहन ने अपने भैया को देखा, बड़ा ही प्यार बड़ा ही सम्मान किया है। मेरे भैया
आज अपनी बहन की मुंह की तरफ उदय बड़ी दर्द भरी आंखों से देखने लगा और मन में सोचने लगा कि जब मेरी बहन की शादी हुई थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, आज अगर मेरी बहन की शादी होती तो भक्तों वो उदय सोच रहा है कि आज मेरी बहन की शादी होती तो सारे पैसे को अपनी बहन के नाम कर देता। लेकिन हुआ क्या? आबत देखो भ्रात खुशी बैदात मिलन को धाई, भर लई बिरना की जेटरे के बो तो बहने हरसाई। भैया भैया बहुत दिनों के बाद आए भैया। एक आबत देखो तात भजी जब भ्रात मिलन को धाई, मिलन को धाई, भर लई बिरना की जेटरे के वो तो बहने हरसाई। हे पलिका दियो नबाए भ्रात बिठबाए, दरी जप न्यारी दरी जप न्यारी, और खाना पीना की बहना आजू करन लगी है तैयारी। खाने पीने की दुखिया रे बा, तो देख देखी हर साबती है भाई, या को गले लगावती है वो तो। कुशलाती बहन जाए पूछती है बतो, धीरे धीरे पूछती है। आज बहन अपने भैया के लिए भोजन की तैयारी करने लगी है। भैया ने अपने बहन का हाथ पकड़ा, वो अपने पास में बिठाई और कहने लगी बहन, उदय कहने लगा बहन जब तुम्हारी शादी हुई थी, जब हमारे पास में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा देखो आज हम कितना पैसा लेकर के आए हैं। मेरे भैया जो बहन ने उदय ने अपने सूटकेस को अपने बैग को खोल के दिखाया तो भक्तों उस लोटों से भरा था। जो लोटों से भरा हुआ बैग बहन ने देखा, अरे भैया नीयत खराब हो गई। अरे मुंह में पानी भर लाई, जो लोट भरा हुआ बैग देखा है उदय का, अरे मुंह में पानी भर लाई और चकिया कल गई है बोराई। और आकाश रहे थे समझाई, यार समझाई के दादा समझाई। उदय के साथ होगी खटियाई। ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना चंदा न बदला
हो सूरज न बदला चंदन बदला, सूरज न बदला, सूरज न बदला, सूरज न बदला, ना बदला जमी आसमान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना। याद रखना भक्तों, हमने पहले ही तुम्हें बताया था, अपने में कर ले सबर, गैर का माल हरण लागा क्यों, पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लागा क्यों। भावनाएं जाग गई है बहन की, और सोचने लगी मेरे भैया के पास इतना पैसा है, अब भोजन कराए, बड़े प्रेम से भोजन कराए हैं, और भोजन करा के मेरे भक्तों अपने भैया का बिस्तर आंगन में लगा दो, आंगन में, और कहने लगी भैया, ओ भैया, ओ भैया, बहन को बचाए ले, ओ भैया, ओ भैया, बहन को बचाए ले, तेरे खड़ी हूं मैं अब सामने। भैया, भैया, बहन को बचाए ले, तेरे खड़ी हूं वीरन सामने। बालपन में माँ और बाबुल हमें छोड़ के दाए, तेले मैंने मिलके भैया भारी कष्ट उठाए। अपनों अपने गले से लगाए ले, तेरे कड़ी हूँ वीरन सामने। ए अपनी बहन को बचाए ले, तेरे खड़ी हूँ वीरन सामने। बड़े कहने लगी भैया अब तुम सो जाओ भैया, अब सुबह हम तुम दोनों गांव चलेंगे। उदय कहने लगा बहन अब हम सुबह तुम्हें लेकर के अपने घर चलेंगे, और जितना हमने कर्ज लिया था, जितना गांव वालों ने हमें दिया था तुम्हारी शादी में, उसे पाई पाई करके चुकाएंगे। आज उदय तो अपनी बहन के आंगन में सो गया है, पर लेकिन उस हत्यारी को नींद नहीं आ रही है। जब से उसने पैसा देखा है, जब से नींद नहीं आई, नींद उड़ गई। रात के 12 बजे हैं, रात के 12 बजे आज वही हत्यारी बहन, अरे क्या किया, हाथ में छुरा जल लेकर के भैया के सीना मार दो। अरे भैया, उसी छुरा से पापिन ने भैया को सीना फाड़ दो। उसी छुरा से नागिन ने भैया को सीना फाड़ दो। जो भक्त छुरा लगा उसे किया के खुली एकदम से चीख लगा, नहीं बहन
बेन ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया। छुरा ले करके हाथों में चंदू भैया के सीना मार दो, और उसी छुरा से नागिन ने बाउदे को सीना फाड़ दो। तो तड़प तड़प के मर गए। कह लगा बेन, बेन अगर पैसों की जरूरत थी मुझसे कह देती, मैं सारे पैसे तुमको दे देता। मैं तो कर्ज के मारे जा रहा था चुकाने के लिए, वरना मैं पैसे तुम्हें दे देता। बेन ये तूने क्या कर दिया। बातों तड़प तड़प के मर गए, बातों सिसक के मर गए। आकाश गए घबराए घबराए, बातों तड़प तड़प के मर गए। आकाश रहे आकाश गए घबराए घबराए, बातों तड़प तड़प के मर गए। आज मेरे प्यारे भक्तों अपने भैया के कलेजे में चाकू मार दिया और अपने भैया का कलेजा फाड़ करके उसे उसी जगह गड्ढा दबा खोद करके दबा दिया। बाहरी औरत, बाहरी बहन, अपने इकलौते भाई को तूने मार डाला, भगवान क्या माफ करेगा तुझे, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और हुआ क्या, अरे लोट के बैग में उसी समय मेरे भैया आगे सुलग, जो लोटों का बैग था उसमें आग लग गई भक्तों। आग लोटन के है बैग में भैया आग बैठ गई जाई, और जल के हुई खा करे, अरे जल के हुई गए खा करे, वो बहन रही पछताई। जो लोटों का बैग उस बहन ने अपने हाथों में ले लिया, अपने भैया को मार के एक जगह रखा, तो भक्तों लोटों में आग लग गई। आग महाराजा हो सबेना के उड़ गए हैं, और देख के हालत आज आकर चेतन भोग रह गए हैं। भैया भैया होनहार की बात समझ भाई समझ में नहीं आवे, भैया होनहार की बात भाई समझ में नहीं आई, दादा होनहार की बात भाई समझ में नहीं आई। जो लोटों का बैग था उसमें भी आग लग गई, उस हत्यारी ने अपने भैया को भी मार डाला। अब तो फूट फूट के रोने लगी अपने भैया की लाश पर। पुलिस को बुलाया गया, उसे गिरफ्तार कराया गया। इसीलिए तो कहना है भक्तों, इस पैसा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो, संभल के चलो। भाई भाई होता है, प्यार प्यार होता है। धन्यवाद।